नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने 2531 आरटीआई के बच्चों के दाखिलों की आवाज उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जिलाधिकारी द्वारा दाखिला नहीं लेने वाले केवल 7 स्कूलों पर सीबीएसई को पत्र लिखने पर सवाल खड़े किए हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी व सचिव अनिल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत चयनित जिले के प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स में 25% निर्धारित सीटों पर दुर्बल अलाभित समूह के बालक बालिकाओं को दाखिला देकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में शिक्षा सत्र 2023-24 के अंतर्गत 4 चरणों की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 5841 बच्चों को चयन हुआ था, जिसमें जीपीए के 8 माह के लंबे संघर्ष के बाद 33,010 बच्चों का दाखिला ही सुनिश्चित कराया गया। आधे से ज्यादा शिक्षा सत्र बीते जाने के बाद भी लगभग 2531 बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के दाखिलों के लिए अभिभावक पिछले 8 महीने से स्कूल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इन बच्चों के दाखिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभार मंत्री असीम अरुण जी, जिलाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगभग 5 बार मीटिंग कर दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों को नोटिस और साथ ही साथ उनकी मान्यता रद्द करने की चेतावनी दे दी गई है, जिसका कोई असर निजी स्कूलों पर नहीं पड़ा। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा सत्र 2022 से 23 में दाखिला नहीं लेने वाले 8 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए दिनांक 3 दिसंबर 2022 को पंत्रांक संख्या BSA 577982 2022 से 23 को वह शिक्षा सत्र 2023 से 24 में लगभग 2531 बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले केवल 7 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए नवंबर 2023 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारी के पत्र कार्रवाई के लिए जब जीपीए द्वारा सीबीएसई को पत्र लिखा गया तो दिनांक 6 नवंबर 2023 को सीबीएसई द्वारा पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से साफ साफ कहा गया कि सीबीएसई किसी भी निजी स्कूल को संबद्धता उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर देता है। अगर आपके शिक्षा विभाग द्वारा किसी स्कूल की मान्यता रद्द की गई है तो सीबीएसई को अवगत कराए। सीबीएसई के इस पत्र से साफ है कि जब तक निजी स्कूलों को मान्यता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी को शिक्षा विभाग रद्द नहीं करेगा, तब तक सीबीएसई द्वारा प्राइवेट स्कूलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो मैं इसीलिए अब साफ हो चुका है कि इसीलिए जिलाधिकारी के पत्र पर सीबीएसई द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका खामियाजा सीधे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार से वंचित होकर इस चीजों में भुगतना पड़ रहा है। इसी वर्ष भी 2531 बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले केवल 7 स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सीबीएसई को पत्र लिखकर औपचारिकता के लिए प्रभावहीन प्रक्रिया अपनाई गई है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज एक बार फिर से जिलाधिकारी में आरटीआई के दाखिले नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को मान्यता रद्द करने का प्रमाण पत्र सीबीएसई को भेजने के लिए आदेशित करने का निवेदन किया है, जिसमें सीबीएसई उचित कार्रवाई कर सके। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन उम्मीद लगाए बैठी और उम्मीद कर रही है कि शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी गंभीरता दिखाते हुए अतिशीघ्र दाखिलों से वंचित 2531 आरटीआई के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे। जी, आज हम जो कलेक्ट्रेट आए हुए हैं जिलाधिकारी जी के पास, वो हमारा लगातार 5वां ज्ञापन है। पिछले 8 महीने से ये अभिभावक आरटी के जो अंतर्गत चयन हुए थे वो अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 8 महीने में अभी 2531 ऐसे बच्चे हैं जिनके दाखिले अधिकारी नहीं करा पाए या निजी स्कूलों ने उनके दाखिले नहीं लिए हैं। तो उन्हीं स्कूलों पर कार्रवाई, या तो कार्रवाई करे जिला प्रशासन या फिर उन स्कूलों को, उन बच्चों को दाखिला कराए। तो दोनों ही चीज़ों में जिला प्रशासन हमारा पूरी तरीके से फेल है, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से फेल है। ये अपनी बातें दूसरों पर टालने के लिए सीबीएसई को हमारे जिलाधिकारी साहब पत्र लिखते हैं। पिछले साल भी हमारे जिलाधिकारी ने 8 स्कूलों पे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था सीबीएसई को, और इस साल भी 7 स्कूलों पे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। अब आप देखिए कि 2531 बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है और केवल 7 स्कूलों के लिए पत्र लिखा जाता है, और वो भी सीबीएसई को लिखा जाता है। तो जब हमने सीबीएसई को एक लेटर लिखा कि आखिर क्यों आपने 1 साल हो गया डीएम के पत्र पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है स्कूलों पे, तो सीबीएसई जवाब देता है कि जब तक उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग, राज्य
राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी को रद्द नहीं करेगा और जो प्रमाण पत्र ये मान्यता रद्द करने का देते हैं वो हमें नहीं भेजेंगे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सीबीएसई ये भी कहता है कि हम वी आर द ओनली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तो ये केवल दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत नामी राज्य प्रभार मंत्री जो है आसिम अरुण जी हैं, वो भी अधिकारियों के साथ आरटी के दाखिलों को लेकर मीटिंग की। डीएम ने भी और बीएसए ने भी लगातार 5 मीटिंग की और केवल चेतावनी और नोटिस दी गई। लेकिन आज 8 महीनों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी ने किसी भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी राज्य सरकार है और आप इस आरटी अधिनियम का पालन नहीं करा सकते हैं तो इसे सदन में और विधानसभा में बिल लाकर पारित करके इसे रद्द कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का सचिव हूँ। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुँचे आज किन चीज़ों जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन आज 8 महीना बीत गया है, सत्र शुरू हुए, और जिन बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ था और उनका एडमिशन आज तक जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम साहब सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार जो है 8-10 महीने से इस आरटी के एडमिशन को लेकर के इनके ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का आज तक कोई भी ना, केवल आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय या बेसिक शिक्षा अधिकारी जिन स्कूलों ने अभी तक चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं लिया है, दाखिला नहीं लिया, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें 1 सप्ताह के अंदर, वरना गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाकर के ताला लगाएगी और जिलाधिकारी को भी अवगत कराते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की फिर हमें क्या आवश्यकता है जो लोग चयनित बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय पे जो है कि विद्यालय पे भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर ये नहीं करते हैं तो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जाकर के ताला लगाएगी और बंद करेगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया डायरेक्ट न्यूज के साथ।